पहली बार ऐसा परिवार देखा है जो इतने पास होते हुए भी कितना दूर है। डैड कैसे हैं? हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की अवंतिका जी। एक बार तो ऐसे लगा कि हमने उन्हें खो दिया है, लेकिन ठीक वक्त पर ब्लड मिल जाने की वजह से हम उन्हें बचाने में कामयाब हो पाए। इन डॉक्टरों का भी जवाब नहीं है। बोलना तो ऐसे शुरू किया था जैसे डैडी जी अब रहे ही नहीं। डॉक्टर साहब जी, डैड को हम घर वापस कब ले जा सकते हैं? लेट्स सी, अगले हफ्ते तक। थैंक यू। आपका लाख लाख धन्यवाद राम जी, आपने हम सबकी सुन ली। ऑटो। पंखुड़ी, पंखुड़ी, कहाँ जा रही हो? वो भी बिना बताए? वो सब बिजी थे ना, तो मैंने सोचा अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? अच्छा अच्छा, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन ढूंढने जा रही हो? हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन ये पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन ढूंढते कैसे हैं? कहाँ जाओगी? पता भी है मुंबई में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन कैसे मिलता है? लुक, इतना आसान नहीं है। घर चलो। किसके घर? मेरे और कितने घर है पंखुड़ी? लेकिन मैं वहां नहीं जा सकती। अगर तुम नहीं आओगी ना तो तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जाऊंगा। आई मीन इट, ओके? तुम यहाँ इंटर्नशिप के लिए नाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई, और मैं तुम्हें इस तरह शहर में कहीं भटकते हुए नहीं देख सकता, ओके? और तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं सिचुएशन की तुम रिस्पॉन्सिबल हो। पंखुड़ी, प्लीज जस्ट कम। लेकिन आदित्य, मैं वहां नहीं रह सकती, और ना मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद सिचुएशन समझते। किसी को समझने के लिए ना किसी की जगह पर होना जरूरी नहीं होता। तू मेरे साथ आ रही हो, दैट्स फाइन, ओके? जस्ट कम। आपकी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। जानता हूँ मॉम को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे घर में काफी लोग हैं जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, फिर भी एक ही छत के नीचे रहते हैं। व्हाट्स द बिग डील? कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। तुम भी आओ, अपने रूम में रहो, जैसे चाहे वैसे रहो। वैसे भी मॉम अपनी लाइफ में इतनी बिजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? लुक, अब मैं थक गया हूँ, ठीक है? पूरा दिन पहले हॉस्पिटल, उसके बाद तुम्हारे साथ ये डिस्कशन। अगर कुछ घंटे और ये बहस करनी है ना तो कहीं जाकर बैठ के कॉफी पी के आराम से बहस करते हैं। पर एक बात फाइनल है, इस बहस के एंड में तुम मेरे साथ घर चल रही हो। चलो। थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से मेरे डैड का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। इन फ्यूचर अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझसे जरूर कहिएगा। ये क्या कह रहे हैं भाभी जी? हरीश मेरा दोस्त है, और दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा भला? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो तो प्लीज बताइएगा। तू चल, मैं आता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करने में झिझकना नहीं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। हरीश, थैंक्स। चलो हिलबर्ट। आओ।
इतना सोचती हो, अब चलो। रोज हमें मिल के भी मिलने की आस रहे। आप जानती है मॉम, पंखुड़ी यहाँ आ ही नहीं रही थी। इनफैक्ट काफी रेजिस्ट करी थी। उसको बार बार यही लग रहा था कि आपको उसका यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे बस यही कहना है कि नाना ये चाहते हैं कि पंखुड़ी अपनी इंटर्नशिप खत्म होने तक हमारे साथ यहाँ रहे, और मुझे लगता है कि हमें नाना की विश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए। कल जो कुछ भी हुआ उससे बहुत थक गई हूं मैं। अब बेकार की बातों पर अपना टाइम मैं और वेस्ट नहीं कर सकती। इस घर में रहना है, रहो। नहीं रहना है, मत रहो। आई रियली डोंट केयर। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, खासकर मेरे रूल्स। ओके? रूल नंबर 1, तुम किचन में नहीं जाओगी। जो भी चाहिए शैंकी से मंगाओगी। रूल नंबर 2, यहां इस घर में किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। किसी की भी नहीं। चुपचाप अपना काम करो और दूसरों को भी अपना काम करने दो। रूल नंबर 3, तुम कहां जाती हो, कब जाती हो, कब आती हो, क्या करती हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और यहां किसी को बताकर जाने की भी जरूरत नहीं है। इस घर को सिर्फ एक होटल की तरह ट्रीट करो। रूल नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, तुम मेरे डैड के आसपास भी नहीं जाओगी। तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत ना ही हॉस्पिटल में है और ना ही घर में। तुम उनसे सिर्फ तभी मिलोगी जब मैं तुम्हें परमिशन दूंगी। Get it? तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए, एंड आई होप आज के बाद तुम्हारी वजह से कोई हंगामा इस घर में नहीं होगा। वेलकम टू दीवान मैंशन। मॉम बस वही कह रही थी जो मैंने तुम्हें बताया था। जैसे हर घर में अपने अपने रूल्स होते हैं, तुम्हारे घर में भी कुल्लू में अपने रूल्स होंगे जो तुम सब लोग फॉलो करते होंगे। बस वही। That's it, okay? और अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए ना और तुम्हें डर लगे तो मेरे रूम में आ जाना। इस घर में एक मेरा ही रूम है,
जहाँ पे दी की हुकूमत नहीं चलती, ठीक है? तो डरना मत, ओके? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कम। और ये है तुम्हारा रूम। सो यू लाइक इट? जिस भी कंफर्टेबल, हाँ, किसी चीज की टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। और कल से ना सिर्फ अपने असाइनमेंट्स और काम पर, उन दोनों चीज पर ही ध्यान देना, ओके? किसी और चीज पर नहीं। और देर रात तक काम करोगी और कॉफी की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगी? वैसे शैंकी भी ना एक बार सो जाता है ना तो किसी की आवाज उसको सुनाई नहीं देती, अपने खुद की खराटों की भी नहीं। नहीं रियली। तो फिर कॉफी के लिए क्या करोगी? अब तुम्हारा दोस्त आदित्य किसके लिए? मैं रात को 2 बजे तक सोता नहीं हूं, तो अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़े ना, जस्ट कॉल मी, ओके? तो मैं अभी हॉस्पिटल चलता हूँ, अनुज मामा मेरा वेट कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचूंगा तभी वो घर वापस आ पाएंगे। तो जस्ट बी कंफर्टेबल, सेटल डाउन, ओके? ऑलराइट। बाबूजी, एक घर गिरवी रखने से भी बात नहीं बनेगी। गोल्डन भाई साहब का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए रकम बहुत कम पड़ेगी। दिवाकर, राम जी है ना, वही सुझाएंगे कुछ ना कुछ। अब देखो, दीवान साहब और उनके परिवार से माफी मांग के राम जी ने सब ठीक कर दिया ना, उसी तरह इसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएंगे। अरे मुझे तो पंखुड़ी को फोन करना है, मैं तो भूल ही गया था। हेलो। कैसी हो बेटा? दादाजी मैं ठीक हूँ। और दीवान साहब कैसे हैं? उनका ऑपरेशन तो अब तक हो चुका होगा ना? हाँ, नाना जी का ऑपरेशन हो गया और सफल रहा। बड़ी कृपा है राम जी की। दादाजी, वो नाना जी चाहते हैं कि मेरी इंटर्नशिप खत्म होने तक मैं यहीं उनके घर में रहूं, और इसीलिए आदित्य मुझे यहाँ अपने साथ अपने घर ले आए हैं। क्या? उनके घर पे? मैं यहाँ आ तो गई हूँ दादाजी, पर मुझे यहाँ रहना कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर? बस मुझे यहाँ रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो बेटा, दीवान साहब बहुत भले आदमी हैं और वो तुम्हें अपनी जिम्मेवारी पर मुंबई लेकर गए थे, इसलिए वो चाहते होंगे कि तुम इस समय उनके घर पर रहो ताकि अस्पताल में वो निश्चिंत होकर रह सकें। जब वो आ जाएंगे तो उनसे बात करके जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है दादाजी। और घर में सब कैसे हैं? माँ, पापा, चाचा जी, चाची जी और मामा जी, मामी जी? सब मजे में है बेटा। देखो, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ सब कुशल है बेटा। रखता हूँ, राम राम। गर्मा गर्म चाय। मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा बहुत थक गई होगी, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। ये लो ना, बैठो। अरे बैठो। तुम सोच रही होगी ना, ये कैसी मामी जी है, पल में तोला पल में माशा। वो कल डैडी जी की वजह से मैं इतनी टेंशन में थी ना, तो कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया ना तुम्हें। बाद में जब मैंने सोचा, मुझे अपने बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आई एम सो सॉरी पंखुड़ी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मामी जी, कैसी बात कर रही हैं? वो तो हालात ही ऐसे थे। आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता।
पता था मुझे, बिल्कुल पता था तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आखिर हम दोनों का एक स्पेशल रिश्ता जो है, अरे तुम भी स्मॉल टाउन से हो और मैं भी स्मॉल टाउन से हूं, तो हो गया ना अनोखा रिश्ता। ये क्या, तुमने अभी तक सामान निकाल के नहीं रखा? चलो मैं तुम्हें हेल्प कर। नहीं नहीं मामी जी, वो मैं बाद में कर लूंगी। पक्का? चाय पीना जरूर। ये सामान यहाँ बिना खुले ही पड़ा रहेगा नाना जी, माफ कीजिएगा। मैं सिर्फ आपके ठीक होकर घर आने तक ही यहाँ हूँ। जिस दिन आप हॉस्पिटल से लौटेंगे उसी दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी। पाँच मिनट में आ जाओगे? हाँ हाँ आ जाओ, अब कर भी क्या सकते हैं। आ जाओ जल्दी, ठीक है। हाँ पंखुरी, डैडी जी आ रहे हैं। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद पहली बार, तो ये किसी जंग को जीतने से कम है क्या? नहीं ना? तो जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। डैडी जी के आते ही हम सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगे, ठीक है? जी पर मैं मामी जी। हाँ तुम। वेलकम दादी। डैडी जी आप आ गए, कैसे? भगवान ने हमारी सुन ली। कैसे हो? सही साहब जी, आ जाए। ये क्या है? अरे ये देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी माँ याद आ गई प्रीति। नाना जी अब आप कैसा फील कर रहे हैं? तुम्हें मेरी बड़ी परवाह है जैसे। एक बार भी आई अस्पताल में मेरा हाल पूछते? कम ऑन नाना, आपके लिए ज्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं है। पंखुड़ी को जल्दी से आरती करने दीजिए, उसके बाद अपने कमरे में जाके आराम से जितनी बातें करनी है ना करना, है ना शांकी? यस। चलो लीजिए मामी जी। देखो ना, मेरे हाथ में कितना सामान है, तुम ही कर लो ना आरती। मैं? हाँ कर लो। इतनी बड़ी बात नहीं, कर लो। करो करो। क्या हो रहा है ये सब? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।